हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक की क्लास। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कोई भी लेक्चर्स यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ होंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि इकोनॉमिक के लेक्चर्स अगर हम लेंगे तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे और उसमें से हमें बहुत कम पॉइंट्स ऐसे होंगे जो लिखने के काम आएंगे, यानी पॉइंट्स यानी नोट्स बनाने के जो काम आएंगे वो बहुत कम चीज़ें होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेक्चर्स ना देके मैं आपको दूंगी क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। हर साल ये रिपीट हुए हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हुए हैं। ठीक है, तो मैं वो अभी आज 25 क्वेश्चंस दूंगी जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 25 किस लिए दूंगी मैं, और ज़्यादा क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले हर दिन का आपका ये रहेगा कि जिस दिन जैसी क्लासेस आएंगी उस चीज़ को उसी दिन कंप्लीट करके चलो। दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन दूंगी। मैं 100 भी दे सकती थी, मैं 200 भी दे सकती थी, लेकिन 200 और 100 देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस होंगी, उससे बेटर है 25 क्वेश्चंस करिए, फिर आगे 25 क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही 25 क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो और जनरल अवेयरनेस की और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आ रही हैं। पॉलिटी आ गई है, ज्योग्राफी आ रही है, आपकी हिस्ट्री आ गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर बार ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और हमें मोस्टली कहा जाता है कि मॉक टेस्ट करें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉक टेस्ट का क्या होता है, आप रिपीटेड क्वेश्चन अगर बार बार करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बार्टर सिस्टम मीन्स। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। ठीक है, जैसे कि आपने किसी से कुछ लिया तो आप वही चीज उसको लौटाएंगे, आप उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं देंगे। दैट इज बार्टर सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फीचर ऑफ फ्री मार्केट इज। फ्री मार्केट का एक फीचर बताना है आपको, तो क्या है? सुपीरियरिटी ऑफ कंज्यूमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी कब स्टैब्लिश हुई थी, कब उसका गठन हुआ था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो वो कब, कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1987 और 1988 में। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO मीन्स इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO का मतलब क्या है? फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दोस्तों कोई 2 3 4 5 लाइन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे इकोनॉमिक में क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे लाइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हेन देयर इज एन ऑफिशियल चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देन इट इज कॉल्ड। यानी कि जब ऑफिशियल चेंज आता है इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो आप उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आउटकम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी इज। तो आउटकम क्या निकलता है डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी इसका? ठीक है, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, लाइक डिवोल्यूशन और क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT लोकेटेड। तो कहाँ पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, अ कंट्रीज का बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट क्या कर जाएगा? एक्सपोर्ट से एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, थियोरेटिकली ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, ट्रेड जो दो कंट्री के बीच में जो चीज के बीच, दो कंट्रियों के बीच में होता है वो किस बेसिस पर होता है? कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कंपैरेटिव डिफरेंस, डिफरेंस देखा जाता है कॉस्ट का बीच का। फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। फेरा की जगह किसने ले ली है भारत में? फेमा ने, FEMA। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर। देखा, मैंने आपसे बोला था कि स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते जरूर हैं। तो स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, कहाँ पे स्टैगफ्लेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे कैसी सिचुएशन आ जाती है? रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, किसके मुताबिक? प्राइस इंक्रीज के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द प्रेजेंस ऑफ बोथ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। यानी हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है? हायर रेट भी चल रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन दोनों को सेम, दोनों की जब जहाँ पे दोनों की प्रेजेंस होती है उस चीज को क्या कहते हो आप? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास,
द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। इन इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो रिलेशनशिप होता है किसका, वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल का, उसको आप क्या, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है आपका, इनवर्स होता है यानी उल्टा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो टैक्स रेट को क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है, जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, मार्केट में पैसा होता है और गुड्स भी बढ़ते हैं, गुड्स का प्राइस भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका इन्फ्लेशन। तो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो टैक्स रेट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी जब बहुत ज्यादा पैसा किसको, बहुत उसको गुड्स को चेज कर रहा हो, तो आप क्या बोलते हो, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, SEBI, सेबी। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी भारत में किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 था, अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड, जो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर होता है आप उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी को आप और किस नाम से जानते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी तो मैंने डैश लगा के ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी, यानी अगर लैक ऑफ मनी सप्लाई है किसके कंपैरिजन में, मतलब पैसा कम जा रहा है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई ऑफ गुड्स के कंपैरिजन में या सर्विसेज के कंपैरिजन में। ठीक है, सामान के कंपैरिजन में या सर्विसेज के कंपैरिजन में, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हो, डिफ्लेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो एम्प्लॉय करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को भारत में, यानी कौन सी चीज के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडेड है, अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किसका वो है, तो कहाँ से है वो, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, सस्टेन्ड राइज जो होता है, एक बार जो एकदम से राइज हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली प्राइस में, उस चीज को आप क्या कहते हो अर्थव्यवस्था में, इन्फ्लेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो इंडिया में, भारत में कब पास हुआ था, 1949 में। ओके। नंबर 25 है, अ डैश अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट जनरेट एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फिस्कल डेफिसिट। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस है, इसके बाद भी जो आएंगे ऐसे ही 25 आ जाएंगे, और हो सकेगा तो मैं 30 दे दूंगी, हो सकेगा क्यों, मैं तो दे सकती हूँ, लेकिन आप बताइएगा आपको ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए या कम क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक जनरल अवेयरनेस की कोई और क्लासेस नहीं देखी है तो मैं सारी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चाहिए जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही यूजफुल क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे फॉर्मूले, सारे तरीके आपको मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेगी, और बिल्कुल भी आधा एक घंटा कोई लेक्चर है ही नहीं। ठीक है, 15-20 मिनट, 22 मिनट इस तरीके के लेक्चर्स हैं, तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना सभी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम डेट्स अब नज़दीक हैं, तो ज़ोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो या फिर पुराने भी हो जिन्होंने नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।